Hello everyone. Let us discuss about projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मोशन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं. An object is said to be in motion when its position changes with respect to time. प्रोजेक्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या है? An object after its projection is defined as projectile. जैसे मैंने इस पेन को थ्रो कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ड्यूरिंग द मोशन आफ्टर प्रोजेक्शन इस मोशन जो डिफाइन हो रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे. एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन इज डिफाइंड एज प्रोजेक्टाइल, या एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज प्रोजेक्टाइल. अब हम प्रोजेक्टाइल को किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं. तो जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल and it moves freely under the gravity, then its motion is defined as projectile motion. For example, हम फुटबॉल को किक करते हैं पैरों से, तो उसका एक पाथ बनता है. इस हम पेन को ऐसे थ्रो कर दें थीटा एंगल पे, तो इसका एक पाथ बनेगा. दिस इज द प्रोजेक्टाइल पाथ, और ये पैराबोलिक पाथ होता है. ये हम लोग अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रूव करते हैं. तो ये जैसे हम किसी बैट से किसी बॉल को किक करते हैं, बीट करते हैं, तो वो भी एक पाथ को फॉलो करते हुए जाता है. दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, दैट इज द प्रोजेक्टाइल. तो ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज डिफाइंड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. अब प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेनर मोशन, एंड एवरी प्लेनर मोशन कैन बी ब्रोकन इनटू टू स्ट्रेट लाइन मोशंस या टू रेक्टिलिनियर मोशंस. तो अगर हम किसी बॉडी को मान लेते हैं, ये हमारा कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और इस डायरेक्शन को हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हमने मान लिया वाई डायरेक्शन. यहां से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड विद वेलोसिटी u. थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से. तो इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक x कंपोनेंट जिसको हम ux कह देंगे, दैट इज u cos थीटा, एंड एक y कंपोनेंट होगा uy, दिस इज u sin थीटा. तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए. दिस कंपोनेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, और ये कंपोनेंट इस बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो दो हमारे रेक्टिलिनियर मोशंस हो गए व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वन एक्स डायरेक्शन वन वाई डायरेक्शन. दिस हाइट, जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा प्रोजेक्टाइल, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा मैक्सिमम, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज. और यहां से यहां तक का जो टाइम होता है, टोटल टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान जो भी टाइम यहां तक लगता है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, या टाइम पीरियड भी कहते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक t है, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है. ये तीन पैरामीटर्स हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि कितना इनकी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड u. जो स्पीड दी गई है u, और जो एंगल थीटा जिस एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया है, इनके टर्म्स में इन तीनों का रिलेशन क्या होगा, ये प्रूव किया जाता है. इससे पहले इसके दो की पॉइंट्स हमें जानने हैं. दो की पॉइंट्स क्या हैं? जैसे हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, तो ड्यूरिंग द जर्नी एक्स डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. जब हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया और ये बॉडी यहां से यहां तक चली, मूव की, इसने वाई डायरेक्शन भी कवर की, एक्स डायरेक्शन भी कवर की. तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल टू द कर्व होगी. ये कर्व जो बन रहा है, ये पाथ जो बन रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं, दिस इज द पैराबोला. ठीक है. अब यहां पर हमें वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे vx एंड vy. इस तरीके से मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो टोटली हॉरिजॉन्टल होगी. तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें. तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी. बाकी सभी पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ एंगल होगा,
उसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होंगे। यहां पर वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ओनली एक्स कंपोनेंट रहेगा। और इस तरीके से हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई जा सकती है, टेंजेंशियल होगी और उसके दो कंपोनेंट्स रहा करेंगे। यहां पर वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि अब ये ऊपर जाना बंद कर देगा, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा यहां तक। ठीक है जी। अब दो की पॉइंट्स इसके क्या है, जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है, दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जिसमें एक्सीलरेशन 0 हो। तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, 0। तो ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी मर्ज्ड एंड यू वन इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन, s is equals to ut, t is time and u is the velocity in x direction and s displacement in x direction। तो इससे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल में t में, क्योंकि u x कंपोनेंट जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। अगर x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, दैट मींस वेलोसिटी में चेंज 0 है। इसका मतलब है ux क्या रहेगा हमेशा, कांस्टेंट, दैट इज u cos थीटा। ये एक की पॉइंट है। दूसरा की पॉइंट क्या है, जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मींस जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस ए वाई, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये डिपेंड करेगा प्लस माइनस, क्या लेना है, प्लस माइनस जी दोनों ही ले सकते हैं। बट अगर हमने अपना साइन कन्वेंशन ये ले लिया, क्या ले लिया, वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। अगर वर्टिकल डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ए वाई ऑलवेज क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस जी यूज करेंगे। और अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो ए वाई को प्लस जी यूज करेंगे, क्योंकि जी की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये हम प्लस माइनस जी अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, जो साइन कन्वेंशन हम एनालिसिस में यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ये दो की पॉइंट्स याद रखने हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा, जिसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू ये यूज किया करेंगे। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशन में से केवल एक इक्वेशन यूज होगी एक्स डायरेक्शन में, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो तीनों अप्लाई हो जाएंगी वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट मींस v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना है तो यहाँ वी वाई यू वाई ए वाई लिख देंगे। ऐसे ही s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर वी वाई सफिक्स में यूज हो जाएगा, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ये भी वाई डायरेक्शन में, तो ए वाई एस वाई यू वाई और वी वाई। इन तीन इक्वेशंस का यूज करके हम ये पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल टाइम ड्यूरिंग द जर्नी एंड मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं किस पे, जो ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, कौन, यू एक्स, वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का, क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब इस कॉन्सेप्ट पे अगर छोटा सा क्वेश्चन हम देखें तो एक ऐसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, बाकी ये पैरामीटर्स प्रूव कर सकते हैं, वो हम प्रूव करके बाद में दिखा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, जो पहला हमने की पॉइंट लिखा था उस पे। मान लेते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से हमने एक बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। दिस इज द बिल्डिंग,
ये ग्राउंड है। यहां से किसी बॉल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आके यहां कहीं स्ट्राइक करेगा। साइमल्टेनियसली ये मान लेते हैं वन बॉल है, ये दूसरा यहां से इसी बिल्डिंग के बॉटम से या फुट से एक और हमने प्रोजेक्ट किया बॉल साइमल्टेनियसली। जिस समय हमने इसको प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हो गई वन बॉल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। और इसको हमने किसी एंगल मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया, और इसकी वेलोसिटी कुछ हमने ले ली यू वेलोसिटी से हमने 30 डिग्री एंगल पे इस बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया। और यहां से उसी समय एट ए टाइम फर्स्ट बॉल को, ये सेकंड बॉल हो गई, ये फर्स्ट बॉल हो गई, इसको प्रोजेक्ट किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हमें यह बताना है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ये स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि ये दोनों स्ट्राइक कर जाए कहीं पे। क्वेश्चन ये है, दो बॉल्स हैं साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए गए हैं, एक बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक बिल्डिंग के बॉटम से 37 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए गए हैं। अब ये स्पीड फाइंड आउट करनी है ताकि ये इसको कहीं स्ट्राइक कर जाए। और व्हाट स्पीड दीज टू बॉल्स कैन स्ट्राइक इन एयर, ये क्वेश्चन है। तो ये स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती है। जहां पर भी स्ट्राइक करेंगे, मान लेते हैं यहां कहीं स्ट्राइक करेंगे, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज ये सेम होगी एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए गए हैं। तो दोनों सेम टाइम में यहां पहुंचेंगे जहां पर स्ट्राइक करेंगे। मान लेते हैं यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो सेम टाइम में पहुंचेंगे, तो टाइम तो सेम लगा और डिस्टेंस भी सेम चलेंगे। ठीक है, जहां पर स्ट्राइक किए हैं वहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज ये बनी, दोनों की ये सेम है, टाइम भी सेम लगा, टी टाइम लगा। तो अगर हम इससे इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालें तो एस एक्स फॉर वन ऑब्जेक्ट, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फॉर वन ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू एक्स ऑफ वन इंटू टी, टी टाइम लगा दोनों को यहां से हटाने में। और एस एक्स फॉर टू क्या लिखेंगे, यू एक्स ऑफ टू इंटू टी। अब एस एक्स ऑफ वन, एस एक्स ऑफ टू मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बॉल एंड एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू बॉल, ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एस एक्स वन इज इक्वल्स टू एस एक्स टू। तो यहां क्या लिख देंगे, यू एक्स वन इंटू टी इज इक्वल्स टू यू एक्स टू इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया। इसका मतलब है यू एक्स वन इज इक्वल्स टू यू एक्स टू। अब यू एक्स वन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन बॉल इन एक्स डायरेक्शन क्या है 20, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, u cos थीटा, थीटा है 37, तो लिख देंगे u cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो u इंटू 4/5, और ये 20 डिग्री है, इसको इधर ले आएंगे तो u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 इंटू 5/4, ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स सेकेंड बॉल को जो बॉटम से प्रोजेक्ट किया गया उसको अगर हम 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करें तो ये दोनों बॉल्स यहां पर स्ट्राइक कर जाएंगी कहीं ना कहीं एयर में, अदरवाइज स्ट्राइक नहीं करेंगी अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई या इससे कम स्पीड हुई। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं इस टाइप के। ऐसे ही हम और बना सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक बिल्डिंग है, यहां से दो बॉल्स को प्रोजेक्ट किया गया, एक ये बॉल है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कहीं स्ट्राइक करेगा जाकर के। दूसरा बॉल इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो यहां कहीं स्ट्राइक करेगा करके इस तरीके से। इसका मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था
30 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द velocities of these two balls becomes perpendicular to each other. Find the time after which these balls moves perpendicular to each other. तो after time t ये कहीं यहां पहुंच जाएगा, after time t ये कहीं इधर पहुंच जाएगा, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका कहीं इस डायरेक्शन में, और इनको हम अगर रिट्रेस करेंगे इस तरफ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी 90 डिग्री। तो इस टाइप का ये एक और क्वेश्चन बन गया। ऐसे बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। यहां पर क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, उससे हमारा टाइम निकल आएगा। या फिर ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर फ्रेम किए जा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ये है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड से थीटा एंगल पे यू स्पीड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे। अब क्वेश्चन इसमें क्या बना सकता है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। बाकी THR, T मतलब टोटल टाइम इन द जर्नी, एंड हाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, उनके भी एक्सप्रेशंस प्रूव किए जा सकते हैं। वो छोटे छोटे बोर्ड लेवल के एक्सप्रेशंस हैं। थैंक यू सो मच।